वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, कौन कौन से और कितने बायोस्फीयर रिजर्व है और कहां पर है बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टॉपिक आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और स्पेशली अगर हम बात करें क्लास 1 से लेकर क्लास 3 जितने भी प्रीलिम्स है उन सभी के लिए जो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट टाइम पे भारत में जो वो 18 है, जिसमें से 12 जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंडर इंक्लूड किया गया है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स का इनिशिएटिव है ये यूनेस्को ने शुरू किया था 1971 में। तो याद रखना है, यूनेस्को स्टार्टेड मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इन 1971 विद द ऑब्जेक्टिव टू कंजर्व बायोस्फीयर रिजर्व। स्पेशली उन बायोस्फीयर रिजर्व्स को कंजर्व करने की यहाँ पर या उन रीजन्स को कंजर्व करने की बात की जा रही है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, प्लस साथ में वो जो है वो थ्रेट्स भी जो है वो काफी फेस कर रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द नेशन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंचनजोंगा नेशनल पार्क के बारे में। कंचनजोंगा जो है वो मिक्स्ड साइट भी है और ये कहां पर है, सिक्किम में। ठीक है, तो याद रखना भारत से एक ही मिक्स साइट है, दैट इज कंचनजोंगा, और ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर इंक्लूड किया गया। तो टोटल जो 12 है उसमें से एक जो है वो कंचनजोंगा भी है। देन उसका मानस कहां पर है, असम में, और डिब्रू सैखोवा ये भी असम में है। तो दो कहां पर है, असम में, जो आपको याद रखने हैं। देन उसके बाद दिबांग जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और नोकरेक अगर हम बात करें तो वो है मेघालय में। तो नॉर्थ ईस्ट में कितने आ गए, नॉर्थ ईस्ट में देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कंचनजोंगा जो कि एक मिक्स साइट है, सिक्किम में है। ठीक है, मानस अगर हम बात करें तो असम में, और दिबांग अरुणाचल प्रदेश में हो गया, और डिब्रू सैखोवा कहां पर हो गया, असम में। तो डिब्रू सैखोवा और मानस ये असम में हो गए। ठीक है, साथ के साथ याद करते रहना। और नोकरेक अगर हम बात करें तो वो हो गया मेघालय में। देन उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में एक ही आता है, दैट इज सुंदरबन। सुंदरबन जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है काफी, और मैंग्रोव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और भारत के भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां पर है, सुंदरबन में। और सुंदरबन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है, गंगा, यमुना और मेघना, ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, और जो ये वाला रीजन है दैट इज बे ऑफ बंगाल। देन उसके बाद हम बात करेंगे सिमलीपाल के बारे में जो कि उड़ीसा में है। फिर उसके बाद हम चलते हैं यहां पर, ठीक है, जो नेक्स्ट है दैट इज इन आंध्र प्रदेश, और इसका नाम है शेषाचलम हिल्स। ये भी जो है वो आपका क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में। और यहां पर आपको फिर जो है वो रेड सैंडर्स मिलेगी, लाल चंदन वाला रीजन है ये, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद ग्रेट निकोबार, ये निकोबार आइलैंड में है, और आजकल जो निकोबार आइलैंड है वो प्रोजेक्ट निकोबार की वजह से काफी न्यूज में है। देन उसका गल्फ ऑफ मन्नार, ये तमिलनाडु में, और डुगोंग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो हमने यहाँ पे चलाया है, और ये फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क भी है जहां पर हम डुगोंग को कंजर्व कर रहे हैं, तमिलनाडु सरकार का इनिशिएटिव। देन उसके बाद केरला में अगर हम बात करें तो अगस्तमलाई, ये केरला में है। और नीलगिरी कहां पर है, देखो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पहला बायोस्फीयर रिजर्व, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, नीलगिरी वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, और ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में है। तो नीलगिरी इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ये भी याद रखना है कि नीलगिरी किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट में, और जो वेस्टर्न घाट है वो ब्लॉक माउंटेन्स के अंडर इंक्लूड किया जाता है। देन उसके बाद छत्तीसगढ़ में हम बात करें यहां पे, तो छत्तीसगढ़ में जो है वो आपका अचना कमर अमरकंटक आता है, और अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद पचमरी, ये मध्य प्रदेश में है, और पन्ना ये भी मध्य प्रदेश में है। तो देखो, एक तो हमने बात करी असम की जहां पर दो आते हैं, ठीक है, मानस और डिब्रू सैखोवा, तो वहीं मध्य प्रदेश में पचमरी और पन्ना। और नीलगिरी हिल्स में, और अगर हम बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में एक तो गल्फ ऑफ मन्नार आ रही है और दूसरी कौन सी आ रही है, नीलगिरी हिल्स। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। देन उसका गुजरात में अगर हम बात करें तो कच्छ वाला रीजन, इसको भी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर इंक्लूड किया गया है। और उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो नंदा देवी, और कोल्ड डेजर्ट अगर हम बात करें तो दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। तो अभी तक एग्जाम में एक तो नंदा देवी को लेकर क्वेश्चन एग्जाम में बन रखा है, और सेकंड उसके बाद अगर हम बात करें तो नोकरेक को लेकर भी एग्जाम में पूछा गया है। तो हमें यह भी याद रखना है कि टोटल कितने हैं, 12। पहले जो है वो 11 बायोस्फीयर रिजर्व थे जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर है, लेकिन अभी एक रिसेंटली भी इंक्लूड किया गया है। तो जो रिसेंटली इंक्लूड किया गया है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप ये कंटेंट आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।